गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। बायोलॉजी में हम मानव का पाचन तंत्र पढ़ रहे थे और मानव के पाचन तंत्र में हमने आहार नाल के अंदर मुख पढ़ा, मुख के बाद मुख गुहा में जो संरचनाएं थी उनके बारे में पढ़ा। मुख गुहा के बाद मुख गुहा पीछे की तरफ ग्रसनी में खुलती है और ग्रसनी ग्रास नाल से होते हुए अमाशय में खुलती है। अमाशय में हमने देखा कि अमाशय के 3 भाग होते हैं, शुरुआत वाला कार्डियक भाग, बीच वाला मुख्य भाग फंडिक भाग और अंतिम भाग पाइलोरिक भाग। तो यहाँ तक अमाशय तक जो आहार नाल के भाग कंप्लीट हो गए थे। अमाशय के आगे आहार नाल का जो भाग होता है उसको बोलते हैं छोटी आंत्र। छोटी आंत्र जो है इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। पहला भाग जिसको हम बोलते हैं ग्रहणी, ग्रहणी को ड्यूडोनम भी बोलते हैं, ड्यूडोनम। इसका दूसरा भाग है अग्र क्षुद्रांत्र यानी जेजुनम। इसका तीसरा भाग है क्षुद्रांत्र यानी इलियम। तो इस तरह से जो छोटी आंत्र है वो उसके 3 भाग हो गए। छोटी आंत्र आहार नाल का सबसे बड़ा भाग, सबसे लंबा भाग माना गया है। यह कुंडलित संरचना है और जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था कि जो अमाशय था, इस तरह से अमाशय में यहाँ से जो एक यू आकार की नली इस तरह से बनाई थी अपन ने, ये जो यू आकार की नली है ये छोटी आंत्र का प्रारंभिक भाग है जिसको ग्रहणी बोल रहे हैं यानी ड्यूडोनम। तो सबसे पहले जो ग्रहणी या ड्यूडोनम की बात कर लेते हैं। ग्रहणी या जो ड्यूडोनम है ये यू आकृति की नलिका है। इस तरह से अपन ने ये देखा, यू आकृति की नलिका होती है और इस नलिका में यहाँ पर देख रहे हैं अपन, यहाँ पर तो यकृत होता है, यकृत के नीचे पित्ताशय और यहाँ पर अग्नाशय। तो अपन कह सकते हैं कि ड्यूडोनम में जो यकृत और पित्ताशय से मिलकर बनी ये जो नलिका है जिसको सहपित्त वाहिनी कह रहे हैं, यानी कि एक तो सहपित्त वाहिनी प्लस अग्नाशय वाहिनी, ये 2 नलिकाएं आकर यहाँ पर इसमें ग्रहणी में खुलती हैं और दोनों में ही पाचक रस होते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं। सहपित्त वाहिनी से पित्त जो है वो ग्रहणी में आ रहा है और अग्नाशय वाहिनी अग्नाशय नलिका से अग्नाशय रस ग्रहणी में आ रहे हैं। दोनों में ही पाचक एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। इसके अलावा जो ग्रहणी है इसकी जो ये भित्ति है, ग्रहणी की जो भित्ति होती है, ग्रहणी की भित्ति में विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं जिनको ब्रूनर्स ग्रंथि कहते हैं। ब्रूनर्स ग्रंथियां जो विशिष्ट कोशिकाओं का समूह होता है वो पाई जाती है और ये जो है ये श्लेष्मा का स्त्रावण करती है, यानी कि ग्रहणी की भित्ति में जो विशिष्ट कोशिकाओं का समूह जिसको ब्रूनर्स ग्रंथि कह रहे हैं, ये जो ब्रूनर्स ग्रंथि या ब्रूनर्स कोशिकाएं जो है ये श्लेष्मा का स्त्रावण करती हैं और श्लेष्मा का जो स्त्रावण है वो इसमें आगे पाचन में सहायता करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ने देखा कि हमने जो पहला भाग पढ़ा ग्रहणी, तो ये ग्रहणी यू आकार की नलिका है, इसमें सहपित्त वाहिनी और अग्नाशय वाहिनी खुलती हैं। इसके अलावा इसकी भित्ति में ब्रूनर्स ग्रंथियां या ब्रूनर्स कोशिकाएं पाई जाती हैं, सेल्स, जो श्लेष्मा का स्त्रावण करती हैं। ठीक है, भोजन के पाचन में सहायता करती हैं। तो ग्रहणी के बाद अगला भाग अपन देखते हैं अग्र क्षुद्रांत्र यानी कि जेजुनम।
तो जेजुनम या अग्रछोदांत्र जो है ये एक तरह से ग्रहणी को इलियम से जोड़ने वाली नलिका है। जेजुनम का काम क्या होता है? ग्रहणी को इलियम से जोड़ने वाली एक छोटी नलिका जो है उसको क्या बोल रहे हैं? जेजुनम या अग्रछोदांत्र बोल रहे हैं। अगला जो तीसरा भाग है वो है इलियम। इलियम एक सबसे लंबी व कुंडलित नलिका है और ये जो इलियम है ये छोटी आंत्र का अंतिम भाग है। जो इलियम में अपने देखा कि इलियम आगे चल के बड़ी आंत्र से जुड़ने वाली है। किससे जुड़ने वाली है? ये बड़ी आंत्र, ये जो इलियम है और ये बड़ी आंत्र का जो भाग है, प्रारंभिक भाग होता है, ये इसको बोलते हैं सीकम। तो इलियम जो है वो बड़ी आंत्र से जुड़ेगी और यहां पर एक कपाट पाया जाएगा जिसको बोलेंगे इलियोसिकल कपाट। यानी जो इलियम है वो इलियोसिकल कपाट की सहायता से सीकम में खुलने वाली है। किसमें खुलने वाली है? सीकम में। तो ध्यान देंगे कि छोटी आंत्र जो है वो बड़ी आंत्र से जुड़ती है और जिस स्थान पर जुड़ती है वहां पर एक कपाट पाया जाता है जिसको बोलते हैं इलियोसिकल कपाट। और ये जो कपाट है ये इलियम से जो भोजन का पाचन होने के बाद जो पदार्थ है उसको किस में भेज देता है? सीकम में भेज देता है। ठीक है। इसके अलावा जो इलियम है, ये जो इलियम है इसकी आंतरिक सतह अगर अपन बात करें तो इसकी आंतरिक सतह में इस तरह के उभार पाए जाते हैं, इस तरह के। तो ये जो उभार हैं इनको बोलते हैं सूक्ष्मांकुर। क्या बोलते हैं? सूक्ष्मांकुर। तो यहाँ पर क्या पाए जा रहे हैं? सूक्ष्म जो उभार पाए जा रहे हैं उनको क्या बोल रहे हैं? सूक्ष्मांकुर बोल रहे हैं अपन। और इनमें भी विशिष्ट कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं पेयर्स पेचेज। पेयर्स पेचेज। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जो इलियम है उसकी आंतरिक सतह पर क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्म उभार पाए जाते हैं जिनको क्या बोल रहे हैं? पेयर्स पेचेज बोल रहे हैं। और ये लसिका ग्रंथियों के समूह होते हैं। किसके समूह होते हैं? लसिका ग्रंथियों के समूह होते हैं। यानी कि अपन कह सकते हैं कि पेयर्स पेचेज क्या है? लसिका ग्रंथियों के समूह है। और हमें पता होता है कि लसिका ग्रंथियों का काम क्या होता है? लसिका ग्रंथियों में लसिकाणु होते हैं और ये लसिकाणु क्या करते हैं? ये रोगाणुओं को नष्ट करने का काम करते हैं। यानी अगर भोजन के साथ कुछ रोगाणु आए हैं तो उनको नष्ट करने के लिए यहाँ पर इलियम की जो आंतरिक भित्ति में सूक्ष्मांकुर है उनमें विशिष्ट कोशिकाओं के समूह जिन्हें पेयर्स पेचेज कहते हैं और ये लसिका ग्रंथियों में लसिकाणु पाए जाते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट करने का काम करते हैं। ठीक है। इलियम की जो आंतरिक भित्ति है, इलियम की जो आंतरिक भित्ति है वो अंदर की तरफ अंतर्वलित हो रही है। देखो ये तो सूक्ष्मांकुर हो गए, ये क्या हो गए? सूक्ष्मांकुर अंदर। और ये जो अंदर की तरफ भित्तियां अंतर्वलित हो रही है तो अंतर्वलित होकर अंदर की तरफ अंतर्वलित होकर ये जो संरचनाएं बना रही है इन्हें बोलते हैं लिबरकुन की दरारें। क्या बोलते हैं इनको? लिबरकुन की दरारें। यानी कि जो ये जो इलियम है, इलियम की आंतरिक भित्ति जो है अंदर की तरफ अंतर्वलित होकर क्या बना रही है? गर्तिकाएं बना रही है जिनको बोल रहे हैं लिबरकुन की गर्तिकाएं। लिबरकुन की दरारें या लिबरकुन की गर्तिकाएं कह रहे हैं। अब ये जो लिबरकुन की गर्तिकाएं हैं इनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। ठीक है। ध्यान रखेंगे। पहली है कलश कोशिकाएं। कौन सी है? कलश कोशिकाएं। दूसरी जो है वो है पैनेथ कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? पैनेथ कोशिकाएं। तो पहली कौन सी है? कलश कोशिकाएं, दूसरी पैनेथ कोशिकाएं और तीसरी जो है वो है लाइसोजाइम कोशिकाएं। लाइसोजाइम कोशिकाएं। दोबारा देखेंगे कि जो ये अपन बात करें किसकी? इलियम की। तो ये इलियम है। इलियम की आंतरिक सतह पर ये क्या है? सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। सूक्ष्मांकुर जो है इनमें विशिष्ट
लसिका ग्रंथियों के समूह होते हैं जिनको पेयर्स पैचेज कहते हैं। पेयर्स पैचेज जो लसिका ग्रंथियों के समूह हैं उनमें रोगाणुओं को नष्ट करने का काम किया जाता है। इसके अलावा जो अंदर की तरफ ये गर्त यानी जो गड्ढे बन गए हैं, इन गड्ढों को क्या बोल रहे हैं? लीवर कुन की दरारें बोल रहे हैं। और इनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, कलश कोशिकाएं, पैनेत कोशिकाएं, लाइसोजाइम कोशिकाएं। ध्यान देंगे, कलश कोशिकाएं क्या काम करती हैं? श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। किसका स्त्रावण करती है? श्लेष्मा का। और श्लेष्मा का स्त्रावण जो है वो भोजन को एक तरह से लसलसापन प्रदान करने के साथ साथ रोगाणुओं को भी नष्ट करने में क्या कर रहा है? सहायता कर रहा है। श्लेष्मा का स्त्रावण करती है कोशिकाएं। पैनेत कोशिकाएं और लाइसोजाइम कोशिकाएं, ये दोनों ही लाइसोजाइम नामक पदार्थ स्रावित करती हैं। और ये जो पदार्थ है ये क्या कर रहा है? ये रोगाणुओं को नष्ट करता है। किसको नष्ट करता है? रोगाणुओं को। यानी भोजन के साथ जो रोगाणु आए हैं उन रोगाणुओं को नष्ट करने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ने इन तीनों कोशिकाओं का कार्य देखा। इसके अलावा जो अपन बात करें इलियम, तो इलियम की भित्ति में आंत्रीय कोशिकाएं भी पाई जाती हैं या आंत्रीय ग्रंथियां पाई जाती हैं जो आंत्र रस का स्त्रावण करती है। और ये आंत्र रस जो है ये भोजन का पाचन करने में सहायता करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा जटिल हो गया है, इसको अपन दोबारा से सरल करके समझते हैं। तो उसके लिए हमको क्या है, दोबारा एक बार शुरुआत में आना होगा। क्या कि हमें पता है कि छोटी आंत्र जो होती है, छोटी आंत्र एक लंबी व अत्यधिक कुंडलित संरचना है। ध्यान रखेंगे, छोटी आंत्र लंबी और अत्यधिक कुंडलित संरचना है और ये अमाशय से लेकर और बड़ी आंत्र तक पाई जाती है। ठीक है, तो हम आंत्र की जब बात कर रहे हैं तो आंत्र को 2 भागों में बांट रहे हैं, छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन जो नाम है वो उसकी गुहा की चौड़ाई से लिया गया है, वरना लंबाई की बात करें तो लंबाई में छोटी आंत्र बड़ी होती है। ठीक है, तो छोटी आंत्र जो है उसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग है ग्रहणी, शुरुआती प्रारंभिक भाग है, ड्यूडोनम कहते हैं। दूसरा भाग अग्र क्षुद्रांत्र यानी जेजुनम और तीसरा भाग क्षुद्रांत्र यानी कि इलियम। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो हमने देखा ग्रहणी या ड्यूडोनम, ये अमाशय और जो जेजुनम है दोनों के बीच की यू आकार की संरचना है और इसकी जो भित्ति है उस भित्ति में श्लेष्मा का स्त्रावण करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं जिनको ब्रूनर्स कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रूनर्स कोशिकाएं। तो ब्रूनर्स कोशिका जब आपके दिमाग में आए तो वो कहां पर होती हैं? ग्रहणी की भित्ति में होती है। ठीक है, इसके अंदर यकृत से आने वाली, यकृत और पित्ताशय से आने वाली सहपित्त वाहिनी और अग्नाशय से आने वाली अग्नाशय नलिका या अग्नाशय वाहिनी दोनों खुलती हैं और इनमें जो पाचक रस और पित्त होता है वो भोजन के पाचन में सहायता करता है। जेजुनम जो है उसका सिर्फ इतना काम है कि ग्रहणी को इलियम से जोड़ता है। ठीक है, इसके अलावा इसका कोई विशिष्ट कार्य नहीं है। भोजन का पाचन जेजुनम में नहीं होता है। भोजन का पाचन कहाँ हो रहा है? ग्रहणी, ग्रहणी के बाद अब इलियम में होगा। ठीक है, तो इलियम की बात करें यानी इलियम यानी क्षुद्रांत्र जो है ये सबसे बड़ी और कुंडलित नलिका है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी आंतरिक सतह पर सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं, उभार होते हैं, अंतर्वलित सूक्ष्मांकुर कहते हैं। और ये जो सूक्ष्मांकुर हैं इनमें, इनकी भित्तियों में विशिष्ट कोश लसिका ग्रंथियां पाई जाती हैं जो लसिका का स्त्रावण करती हैं। लसिका रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए काम आते हैं, लसिकाणु। ठीक है, आगे देखें तो ये जो इनके जो सूक्ष्मांकुरों के कारण गर्त यानी गड्ढे बन गए जिनको अपन क्या बोल रहे हैं? लीवर कुन की दरारें या गर्तिकाएं। और इन लीवर कुन की दरारों या जो गर्तिकाओं हैं इनमें हमने देखा कि इनमें जो 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, पैनेत कोशिकाएं, लाइसोजाइम कोशिकाएं और जो कलश कोशिकाएं। कलश कोशिकाएं श्लेष्मा का स्त्रावण करती हैं, पैनेत और लाइसोजाइम कोशिकाएं लाइसोजाइम छोड़ती हैं जो रोगाणुओं को नष्ट करने में सहायता करता है। जो विशिष्ट लसिका कोशिकाओं के या ग्रंथियों के जो समूह थे उनको पेयर्स पैचेज हम कहते हैं। तो इस तरह के वर्ड आ रहे हैं, पेयर्स पैचेज, लिवर कुन की दरारें। ठीक है, पैनेत कोशिकाएं, लाइसोजाइम कोशिकाएं, कलश कोशिकाएं, ये कहाँ पर हैं? इलियम में है। ब्रूनर्स कोशिकाएं कहाँ पर हैं?
ग्रहणी में है। ठीक है, इसके अलावा जो आंतरिक रस स्रावित होता है वो भी कहाँ से होता है, इलियम की भित्ति से। और इस तरह से ये छोटी आंत्र जो है वो कंप्लीट हो जाती है। छोटी आंत्र जो है वो एक लंबी कुंडलित और सबसे बड़ी संरचना कही गई है। ठीक है, किसकी, आंत्र की। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये जो वर्ड आए टिपिकल से जो आपको लग रहे हैं इनको ध्यान रखिए। ग्रहणी का संबंध किससे, ब्रूनर्स कोशिकाओं से। इलियम में क्या क्या थी, लिवर कुल की दरारें, पेयर्स पेचेज, पैनेथ कोशिकाएं और लाइसोजाइम कोशिकाएं और कलश कोशिकाएं, और आंतरिक रस भी यहीं स्रावित होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्ड को अच्छी तरह समझते हुए, बारीकियों को समझते हुए, चाहे शुरुआत धीमी शुरुआत है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप धीमी शुरुआत कर रहे हैं, धीमा पढ़ रहे हैं, वो उससे बेटर है कि आप अभी तक कुछ शुरुआत ही नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान रखें, शुरुआत धीमी हो या तेज हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क इससे पड़ेगा कि आप शुरुआत तो करें। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी जो स्टडी है उसको जारी रखें और वीडियोस देखते रहें, उनको शेयर भी करें। बी सेफ, स्टे होम।